बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। अधिक मास पुरुषोत्तम मास दिवस 24वां और 24वें अध्याय की कथा को हम श्रवण करें, भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित करें, पंचोपचार पूजन करें, तुलसी दल सहित नैवेद्य अर्पण करें और संकल्प की सुपारी गंधाक्षत अपने पास पल्लू में बांध के रखें और कथा श्रवण करें। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री भगवान नारायण नारद जी से सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, लक्ष्मी जी भगवान से कहती हैं, हे देवादिदेव, आपने पुरुषोत्तम मास में विप्र सेवा के महात्म्य का वर्णन सुनाया। अब आप कृपा कर बताएं कि अधिक मास में कौन सा दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य अधिक मास में अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्र ब्राह्मण को सुवर्ण का दान करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुख दारिद्र्य की बाधाएं आजीवन पर्यंत नहीं होती। गोदान करने वालों को मृत्यु के उपरांत अनेक कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। जो चांदी का दान करते हैं, वे चांदी का दान करके पितृलोक में निवास कर रहे अपने पितरों का उद्धार करते हैं। तांबा या तांबे का पात्र देने से पार्वती सहित भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से मनुष्य सर्वत्र आनंद और सुख भोगता है। रत्न दान करने से दूसरे जन्म में राजा के घर में जन्म होता है। मोती का दान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कंबल का दान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट होता है। सूती वस्त्रों का दान मनुष्य को चंद्रलोक का फल देता है। अन्न का दान महादान कहलाता है। अन्न व्रजल का दान अक्षय पुण्य को देता है। जूता, चप्पल या पैरों में पहनने योग्य वस्तु का दान मृत्यु के बाद यमदूतों की यातना से मुक्ति देता है। घी और घी से भरा हुआ पात्र का दान सूर्यलोक का पुण्य देता है। तिल पात्र का दान रुद्रलोक का पुण्य देता है। अर्थात प्रकृति दे रही है। आप देखेंगे कि चारों तरफ भगवान की जो प्रकृति है दान कर रही है। सूर्य प्रकाश का दान कर रहा है, पेड़ फल का दान कर रहे हैं, नदी जल का दान कर रही है। इस प्रकार यदि आप दान नहीं करेंगे तो वह दान आपके पास नहीं रहेगा, वो यहीं छूट जाएगा। इसलिए हमारे पास जो उपलब्ध है उसका दान करके पुण्य हम अवश्य ले जा सकते हैं। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास में द्वादशी के दिन पुरुषोत्तम भगवान और शंकर जी की पूजा करके, सुपात्र ब्राह्मण की भी पूजा करके अपनी शक्ति के अनुसार पहले कहे गए वस्तुओं का दान श्रद्धा के सहित संकल्प पूर्वक करना चाहिए। और अमावस को उद्यापन कर्म विद्वान ब्राह्मण के द्वारा विधान पूर्वक कराना चाहिए। शुद्ध घी, इलायची, शक्कर आदि पदार्थों से बना हुआ मालपुआ, अनरसा या लड्डू 33 की संख्या में कांसे का पात्र या अपनी शक्ति के अनुसार तांबा या पीतल के पात्र में रखकर सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस दान से ही पुरुषोत्तम मास के समस्त नियम, व्रत आदि जो भी धारण किए हैं उनकी पूर्ति होती है। इस कर्म की कमी से समस्त नियम और व्रत की पूर्ति नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए। इस कर्म के द्वारा दान देकर मनुष्य निर्विघ्नता और अनेक कर्मों में सिद्ध होकर संसार में यश, ख्याति, अनेक सुखों को प्राप्त करता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई भी नियम धारण करके श्रद्धा पूर्वक द्रव्य का मोह लोभ त्याग कर दान कर्म अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की आयु फूटे घड़े के समान दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। कब आयु समाप्त होकर मृत्यु हो जाए इसका कोई निश्चित नहीं है। आगे आने वाला पुरुषोत्तम मास देख सकेंगे या नहीं, यह निश्चित नहीं है।
गंगा, गया, कांची, पुष्कर, रेवा, मही, शिवा, यमुना, चंद्रभागा, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, ये सब पवित्र तीर्थ पुण्यदायक हैं, फिर भी पुरुषोत्तम मास के पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। अर्थात सारे तीर्थों का पुण्य आपको घर बैठे ही मिलता है। जैसे उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज असंख्य बीज उत्पन्न करता है, गुरुवेल की एक लता असंख्य पत्ते उत्पन्न करती है, दूर्वा का एक अंकुर शीघ्र ही असंख्य अंकुरों में उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास का किंचित भी नियम, व्रत आदि कर्म अनंत पुण्य देने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति कर्म अवश्य करना चाहिए। हे लक्ष्मी, मैं तुमसे पुरातन का इतिहास कहता हूँ। एक समय ऋषि पत्नी अरुंधति और पार्वती जी का आपस में विवाद चल रहा था। अरुंधति ने हाथ जोड़कर पार्वती से विनय किया कि हे उमा, आपने मुझे पुरुषोत्तम मास के निर्मल पुण्य का वर्णन कहा, अब आप अधिक मास में पुण्य प्राप्ति का कर्म बताइए। पार्वती जी अरुंधति के वचनों को सुनकर कहती हैं कि मैं एक समय अपने पति के पास बैठी हुई थी। उसी समय मेरी माता मैना मेरे पास आकर स्नेहपूर्वक कहती है, हे पुत्री, तुम मुझसे उत्पन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हो गई हो और सारा संसार तुम्हारी पूजा करता है, परंतु मुझे और मेरे नाम तक को कोई नहीं जानता। ब्रह्मा आदि देवता तक तुम्हारी आराधना करते हैं। तुम्हारी माता होने का सौभाग्य मुझे अवश्य प्राप्त हुआ है, परंतु मेरी ख्याति सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित है। सांसारिक मनुष्य कोई मुझे नहीं जानते पहचानते। प्रत्येक दिन, पक्ष, मास, पर्व और प्रत्येक शुभ कार्यों में तुम्हारी पूजा होती है, परंतु मेरे नाम से मेरे मस्तक पर कोई एक फूल तक नहीं चढ़ाता। ऐसी अवस्था में तुम्हारी माता होने का मुझे क्या श्रेय मिला। वर्ष के 365 दिन सभी तुम्हारी पूजा और व्रत के में लोग व्यतीत करते हैं, परंतु मुझे लोग आधी घड़ी तक का भी याद नहीं करते। क्या यही तुम्हारी माता होने का मेरा सौभाग्य है? हे अरुंधति, माता के ऐसे वचनों को सुनकर मैंने हंसते हुए माता से कहा कि हे माता, आप ऐसा क्यों बोलती हो? यद्यपि संपूर्ण 12 मास लोग मेरी पूजा करते हैं, परंतु अत्यंत धार्मिक और पुण्यदाता ऐसा जो अधिक मास होता है, उसमें कोई मेरी पूजा नहीं करता। इसलिए हे माता, अधिक मास आने पे मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। ऐसी सत्वावना देकर अधिक मास आने पर मैंने अपनी माता का विधान पूर्वक व्रत और पूजन किया, जिससे माता संतुष्ट होकर सांसारिक लोगों को पुण्यदायी और प्रख्यात हो गई। पार्वती जी के वचनों को सुनकर अरुंधति जी कहती हैं, हे कल्याणी, आपने अधिक मास में किस प्रकार किस विधान से माता मैना का व्रत और पूजन किया, उस व्रत के द्वारा कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। पार्वती जी कहती हैं, हे सखी, तुमने जन कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया। मैंने अपनी माता मैना की ख्याति के लिए अधिक मास को उनको प्रति समर्पित कर दिया। हे अरुंधति, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किसी जलाशय, कुआं, नदी, तालाब अथवा अपने घर में शुद्ध जल में स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, नित्य नैमित्तिक संध्या पूजा करके, घर के पवित्र स्थान में गोबर से लेपकर, चौकर पूरकर पलाश की लकड़ी का आसन रखना चाहिए। आसन पर सुंदर वस्त्र बिछाकर माता मैना की मूर्ति ऐसी बनी हो जो हाथी पर पति और पुत्र के सहित बैठी हुई, अनेक अलंकार और वस्त्रों से सुशोभित ऐसी सुंदर माता मैना की मूर्ति को आसन पर स्थापित करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पाद स्नान, अर्घ्य, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, फल, दक्षिणा समर्पित करके आरती करके श्रद्धा पूर्वक पुष्पांजलि और साष्टांग दंडवत नमस्कार करना चाहिए। धन का लोभ त्याग कर संपूर्ण मास पर्यंत अखंड दीप जलाकर नित्य पूजन में श्रद्धा पूर्वक ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूल और फलों को तथा स्वादिष्ट व्यंजनों को माता मैना के प्रति अर्पण करना चाहिए। शरीर में जैसी शक्ति हो उसके अनुसार व्रत, उपवास या एक समय भोजन का नियम
धारण करना चाहिए। यदि शरीर शक्तिहीन हो तो पहले और आखिरी दिन का उपवास करना चाहिए। अंत में अमावस के दिन माता मैना की स्वर्ण की मूर्ति बनाकर विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन करके संकल्प पूर्वक वस्त्र और अलंकार के सहित मूर्ति का दान करना चाहिए। यदि मनुष्य में धन संपन्नता हो तो 5 ब्राह्मण पत्नी के सहित आमंत्रित करके उनका पाद प्रक्षालन और पूजन करके उत्तम प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करके व्रत की पूर्ति करनी चाहिए। हे अरुंधति, इस प्रकार जो मनुष्य या स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे उनको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास की पुण्य की प्राप्ति होगी। मनुष्य सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाकर सुख और शांति का जीवन व्यतीत करेगा तथा स्त्रियों का अखंड सौभाग्य और पुत्र पौत्रादिकों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगी। यह माता मैना का व्रत और पूजन समस्त सांसारिक सुख को देने वाला, अंत में अक्षय पद प्रदान मोक्ष को देने वाला है। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। तत्सत् लक्ष्मी नारायण देवतार्पणमस्तु। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। यहाँ पे 24वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। भगवान को संकल्पित गंधाक्षत संकल्प की सुपारी अर्पण कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को शेयर करें। आगे कथा 25वें अध्याय की हम कल सुनेंगे। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय।